अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.3 का। ठीक है, तो उसमें वो क्या कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, कि आपने फाइंड के करना है कि के की वैल्यू कोई होगी। तो उसके बाद उसने कुछ पार्ट दिए हुए हैं जो कि असल हमारे पास जो प्रॉब्लम है। तो पार्ट नंबर 1 है, उसको पहले समझते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपने गौर से समझना है, क्योंकि गौर से समझेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी। ठीक है, तो कहता है सम ऑफ दी स्क्वायर ऑफ दी रूट्स। ठीक है, इसने इधर दो बातें की हैं मेरे पास। ठीक है, कहता है कि सबसे पहले तुम्हारे पास है सम है किनका? रूट्स का। ठीक है, तो आपको पता है रूट्स मैंने कल आपको बताया था अल्फ़ा और बीटा थे। ठीक है, एंड कहता है दूसरी बात वो कहता है स्क्वायर है, उन रूट्स का क्या है? स्क्वायर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इजी वर्ड में बताऊं तो आपके पास रूट्स कौन से हैं? अल्फ़ा और बीटा है ना। तो कहता है कि इनके स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर हो जाएंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा और बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है कि सम भी है। सम होता तो हमारे पास फिर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये वो बात बताना चाह रहा है। ठीक है, तो कहता है ऑफ द इक्वेशन इज टू, मतलब कि टू के इक्वल है। ठीक है, ये चीज़ इसने थ्योरेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन की है। एंड फिर इसी चैप्टर के अंदर ना उसने पीछे अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का आपके पास उसने फार्मूला दिया हुआ है। वो किसके इक्वल होता है? हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इसका होल का स्केयर एंड -2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना है कि ये अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का फार्मूला है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने पहले आपको बतानी थी, ये फार्मूले आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें पता होता है कि हमने सम एंड उनका प्रोडक्ट फाइंड करना होता है। अब सम क्या होता है? आपके पास जब आपके पास रूट्स कौन से हैं? अल्फ़ा एंड बीटा, तो उनका सम क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो उसका मैंने आपको फार्मूला बताया था कि -b/a। ठीक है, एंड अल्फ़ा बीटा उनका क्या होता है? प्रोडक्ट। एंड इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था c/a। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ए बी सी की वैल्यूज़ नहीं है, तो वो कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप इजीली इक्वेशन दी हुई है वहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 के। वो तो आपको निकालनी आती है कि हमारे पास एक्स स्केयर का कोफिशिएंट जो होता है वो ए की वैल्यू होती है, एंड बी की वैल्यू हमारे पास जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो होता है, एंड सी हमारे पास जो कांस्टेंट होता है वो होता है। ठीक हो गया, तो अब सिंपल हम क्या करेंगे? इनका सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। तो पहले सब सम फाइंड करते हैं। तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या है जी? माइनस, तो फार्मूले का आ गया 3 के बी की वैल्यू, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है जी? 4 के। ठीक है, तो यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास बचेगा -3/4। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी? -8 है। ठीक है, एंड ए की वैल्यू हमारे पास है 4 के। ठीक है, तो यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, 4 × 2 8 होता है, तो -2/के। ठीक है, ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल किए बगैर भी जा सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, इसको कैंसिल आप बेशक ना भी करें, तो आप ये कैंसिल के बगैर भी क्वेश्चन को आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम अब नेक्स्ट देखें तो हम नेक्स्ट क्या आप क्या करेंगे कि आपके पास अब जो उसने इक्वेशन के अंदर, मतलब कि क्वेश्चन के अंदर आपको एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि हमारे पास सम ऑफ दी स्केयर, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया था कि फिर हमारे पास कौन सी इक्वेशन बनेगी? एक्स अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इक्वल टू 2 के। ठीक है, अब मैंने अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का आपको फार्मूला बताया था कि किसके इक्वल होता है जी? अल्फ़ा प्लस बीटा इसका स्केयर, तो -2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 2 यहाँ पे। ठीक है, तो अब सिंपल इसका सम का जो आपके पास जवाब आया एंड प्रोडक्ट का है वो इसके अंदर पुट कर देंगे। तो सम का आपके पास आया -3/4, तो इसका आपके पास आ गया जी स्केयर, -2 अल्फ़ा बीटा का आपके पास आया जी -8/4 के। ठीक है, इक्वल टू 2। ठीक है, तो इधर आप अगर स्केयर इसका ओपन कर लें तो 3 का स्केयर आपके पास होता है जी 9, एंड 4 का होता है 16, एंड माइनस जो है इनके साथ वो स्केयर उसका स्केयर होगा माइनस का, तो वो क्या आ जाएगी? प्लस में हो जाएगी। अब -2 को अंडर मल्टीप्लाई करवाएं तो सबसे पहले तुम्हारे पास प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। ठीक है, एंड हो जाएगा जी हमारे पास 16/4 के इक्वल टू
2k। ठीक है, तो अब इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास इतना आ गया, तो अब आप इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लें। तो नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे कि 9/16 को उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो उधर जाके इधर प्लस क्या है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फिर आपके पास आ जाएगा 16/4 के इक्वल टू 2 - 9/16। इधर इसका एलसीएम ले लें तो हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 16, एंड इधर मल्टीप्लाई होकर 2 से 32 - 9। ठीक है, 16/4 के एज इट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो इधर आप इसको सॉल्व करके लिखें तो आपके पास है 32 - 16, आपके पास क्या होता है 33। ठीक है, 33/16। तो इधर आपके पास 16/4 के एज इट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेनी है। ठीक है, तो वो मैं इधर ही कर लेता हूँ। ठीक है, 16 × 16 आ जाएगा हमारे पास, एंड 23 × इधर भी बेशक आप इस फॉर्म में ही लिख लें, क्योंकि मैं ब्रैकेट की फॉर्म में लिखता हूँ ताकि माइनस एंड प्लस की अक्सर मिस्टेक ऐसे नहीं होती है। तो इधर इसको आप सिंपल अब मल्टीप्लाई करवा लेंगे। यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन मैं इजी करके दिखाऊँ तो आपको, ये 4 जो है ना, ये 4 इसको कैंसिल करता है इसको। ठीक है, 4 से, तो यहाँ पे आपके पास फिर 64 आ जाएगा, इधर आपके पास आएगा 33k, एंड इसका फाइनल जवाब क्या आ जाएगा आपके पास, k = 64/23। ठीक है, तो ये था इसका फाइनल जवाब। तो इसका जो अब पार्ट नंबर 2 है ना, वो आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ठीक है, अगर आप अपना पार्ट नंबर 2 पढ़ें बुक्स के ऊपर, तो कहता है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, उसने आगे इक्वेशन दी हुई है, तो कहता है वो किसके इक्वल है, 6 के। ठीक है, तो मतलब कि कंडीशन वही वाली लगाई है उसने, मतलब कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 6 के। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास था 2 के इक्वल, एंड इधर हमारे पास क्या है जी, 6 के इक्वल। इधर हम इसका फार्मूला पुट कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका हमारे पास स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 6। बट यहाँ पे हम 2 को लेके चले थे, उधर हम सॉरी इस क्वेश्चन में हम 2 को लेके चले थे ना, तो इस क्वेश्चन में पार्ट नंबर 2 में हम उधर 6 को लेके चलेंगे। ठीक है, कोई डिफरेंट बात नहीं है इसके अंदर, बस 6 एंड 2 की 2 ही डिफरेंट है इधर। तो इससे इसे आप खुद कीजिएगा। तो मैं अब क्या करता हूँ, आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये इसका पार्ट नंबर, अब आप सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्या कहता है कि फाइंड पी, आपने पी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं इसका रियल। तो कहता है कि आपके पास हाइलाइटर ले लो। तो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। ठीक है, अब यूनिटी किसे कहते हैं, वो कहते हैं हम वन को। ठीक है, अब आपने इधर थोड़ा सा ध्यान देना है कि वो कहना चाह रहा है कि डिफर, डिफर का क्या मतलब होता है कि अगर मैथमेटिक में आपको बताऊं तो हम माइनस के ज़रिए किसी चीज़ को किसी चीज़ का डिफरेंट को शो करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर अगर वो कहता है कि दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब के रूट्स हमारे पास है जी अल्फ़ा है। ठीक है, हमारे पास रूट्स कौन सा है, अल्फ़ा है, अल्फ़ा। ठीक है, तो इधर पेंसिल से ही काम चलेगा। तो हमारे पास रूट्स कौन सा है, अल्फ़ा है। ठीक है, अब वो क्या कहना चाह रहा है कि डिफ़र है बाय यूनिटी। तो फिर अल्फ़ा इसका रूट्स है, तो वो डिफ़र बाय यूनिटी, यूनिटी होता है एक, तो डिफ़र बाय यूनिटी, एंड डिफ़र को हम किससे शो करते हैं, माइनस से। तो फिर ये वाली चीज़ इधर बन जाएगी। तो सिंपल क्या करना है, फिर आपने इसका सम भी फाइंड कर लेना है। अगर इनका सम ले तो हम क्या आता है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा-1, क्योंकि ये भी एक रूट्स बन गया ना इधर हमारे पास, एंड ये रूट्स है हमारे पास। अगर इनका हम प्रोडक्ट लें तो क्या आता है, अल्फ़ा अल्फ़ा-1। ठीक है, तो अब इन दो रूट्स को आपने लेके चलना है इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा जी, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू देखें। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई है, 1, एंड बी की वैल्यू हमारे पास आ गई जी -1, एंड सी की वैल्यू हमारे पास आ गई जी पी स्क्वायर। ठीक है, तो इधर से हम इसका सम भी फाइंड कर लेंगे, एंड इसका प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेंगे। अगर सम फाइंड करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास इधर जो है ये है एक रूट्स और ये है सेकेंड रूट्स। ठीक है, तो इसका सम क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, एंड इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। तो सम इसका फाइंड करें तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला होता था -b
ए ओवर ए। ठीक है, तो इधर माइनस फार्मूले का बी की वैल्यू हमारे पास है वन, -1 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवाएं अंदर माइनस को, तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा। इधर हमारे पास क्या आ रहा था, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर इसको हम सॉल्व करें साथ, तो 2 अल्फ़ा -1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये -1 को हम इस तरफ ले आए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह। ठीक है, तो इधर सॉल्व कर लेते हैं, 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारे पास। अब अल्फ़ा इक्वल टू 2/2 इधर आके डिवाइड हो गया, तो इसका जवाब हमारे पास क्या आ जाए, 1। ठीक है, अब हमारे पास आ गया जी ये सम आ गया। अब इसका हमने क्या करना है, फाइंड प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट आपके पास किसके इक्वल है, 1 रूट आपके पास अल्फा एंड सेकंड अल्फा माइनस 1 है। इसका प्रोडक्ट आपके पास किसके इक्वल होता था, सी डिवाइडेड बाय ए। अब आप सी की वैल्यू आपके पास है पी स्क्र एंड ए की वैल्यू आपके पास है 1 के इक्वल। ठीक है, तो इधर हम अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1। ठीक है, अगर अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्र माइनस अल्फ़ा इक्वल टू पी स्क्र। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैंने एक चीज़ बतानी है कि आप अगर ऊपर वाले फ्राम, अब आप इधर लिख लें फ्राम दी सम ऑफ रूट्स। आपने जो जब सम इनका फाइंड किया था, तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकली थी, 1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये इसको हेडिंग दे के तो अल्फ़ा की वैल्यू इधर पुट कर देनी है। तो इसके अंदर अब हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करने लगे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - 1 इक्वल टू पी स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा आपके पास, पी स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 एक प्लस का एक माइनस का, तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब आपने क्या करनी है कि p की वैल्यू फाइंड करनी है, पी स्क्वायर की नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि टेकिंग अंडर रूट, मतलब कि आपको जजर लेना है दोनों तरफ। ठीक है, तो पी स्क्वायर इसका भी जजर ले लेंगे, तो 0 इसका भी जजर ले लेंगे। अब इसका तो इसके साथ कैंसिल हो गया, और आपके पास 0 का अंडर रूट 0 ही होता है। तो आपके पास फिर फाइनल जवाब जो आ गया वो पी का, वो क्या आ गया, 0 जवाब आ गया। ठीक है, तो अगर इसका आप पार्ट नंबर 2 देखें, तो उसमें वो क्या कहते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वो क्या कहता था, डिफर किससे, बाय 1 से। एंड पार्ट नंबर, अब मैं आपको 2 का बताने लगा हूँ कि आपके पास वो क्या कहता है कि डिफर बाय 2। अगर आप क्वेश्चन अपने सामने रखें एंड पढ़ें, उसको रीड करें, तो उसने कुछ इक्वेशन दी हुई है और वो कहता है डिफर बाय 2 है। तो पार्ट नंबर 1 में क्या था, डिफर बाय 1 था, तो यहाँ पे फिर हमारे पास रूट्स किस तरह बन जाएंगे, इस तरह। ठीक है, तो इनका अगर आप सम लें तो आपके पास इस तरह आ जाएगा, एंड इसका अगर प्रोडक्ट ले तो आपके पास इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो इनको आपने खुद ही सॉल्व करना है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो उसके बाद फिर उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, तो वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।